वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। आज का हुक्मनामा तन तन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी का तखत श्री हरमंदर साहिब पटना साहिब जी से लिया गया है। गुरु जी फरमान करते हैं, तनासरी महला तीजा कर दूजा चौप दे एक ओंकार सतगुर प्रसाद। एह धन अखट ना निकटे ना जाए, पूरे सतगुर दिया दिखाए। अपने सतगुर को सद बल जाई, गुर कृपा ते हर मन वसाई। अपने सतगुर को सद बल जाई, गुर कृपा ते हर मन वसाई। अंग 663। गुरु जी यह फरमान करते हैं कि धन दो तरह का होता है। एक होता है नाम धन, एक होता है दुनियावी धन माया, जिसको हम पैसे बोलते हैं, रुपया बोलते हैं। तो यहाँ गुरु कंपैरिजन बता रहे हैं दोनों धन के बारे में। जो संसारी धन होता है, रुपए होते हैं, पैसा होता है, वो मायावी धन होता है। वो कितना भी इकट्ठा कर लो आप, वो खत्म हो जाता है, खर्च हो जाता है। और सबसे बड़ी बात उसमें ये होती है कि उसमें चोरी जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा चोरी का डर होता है। खतरा लगा रहता है, डर लगा रहता है उसमें कि चोरी ना हो जाए, ख़त्म ना हो जाए। और नामधन जो होता है बिल्कुल अपोजिट होता है। नामधन ना कभी खर्च होता है और बढ़ता ही रहता है, बरकत रहती है उसमें, और कभी भी चोरी होने का तो डर ही नहीं है। तो गुरु यहाँ कंपैरिजन करके बताते हैं, यह नामधन कभी भी खत्म होने वाला नहीं है। यानी यह तो अक्षय है, ना यह कभी खत्म होता है और ना ही चोरी होता है। हे भाई, पूर्ण सतगुरु ने मुझे यह दिखा दिया है, इस धन की वडियाई बता दी है, नाम धन की वडियाई। मैं अपने पूर्ण सतगुरु पर सदैव ही कुर्बान जाता हूँ। गुरु की कृपा से परमात्मा का नाम धन मैंने अपने मन में बसा लिया है। गुरु कृपा से मुझे पता लग गया है कि नाम धन जो है वो कभी भी खत्म नहीं होता, खर्च नहीं होता, और उसका बहुत ही लाभ होते हैं। घर में बरकत रहती है, सुख शांति रहती है, पॉजिटिव वाइब्स आती हैं। और जो दुनियावी धन होता है वो आप कितना भी खर्च कर लो, कितना भी इकट्ठा कर लो, खर्च हो जाता है वो, और उसमें बरकत भी नहीं रहती है। तो यहाँ गुरु बताते हैं, एक एग्जाम्पल देते हैं, उदाहरण देते हुए। एक बारी एक गाड़ी में दो मुसाफिर जा रहे थे। तो एक हफ्ते का 5-6 दिन का लगभग उनका सफ़र था। तो जब लास्ट दिन उनका आ गया, मंजिल आने वाली थी, उनका स्टॉप आने वाला था, तो उससे थोड़ी देर पहले एक मुसाफिर दूसरे से पूछता है कि आपने मुझे पहचाना? हमारा इतने दिन हम साथ रहे, 5-6 दिन, 6-7 दिन साथ रहे लगभग, तो आपने मुझे पहचाना? तो दूसरे मुसाफिर ने कहा नहीं। तो दूसरे ने कहा आपने मुझे पहचाना? तो पहले वाले ने बोला नहीं, मैंने भी नहीं पहचाना आपको। तो कह रहे हम इतने दिन साथ रहे पर हम एक दूसरे को पहचान नहीं पाए। तो पहला वाला कहता है, अपनी इंट्रोडक्शन देते हुए बताता है, मैं ठग हूँ, चोर हूँ। तो दूसरा वाला सुन के हैरान हो जाता है। तो कह रहे कि अच्छा, कह रहे कि मैं बहुत दिनों से मेरी नज़र आपका जो झोला है उस पर पड़ी हुई थी। आप बाहर जाते थे जितनी बारी भी, या रात को सोते थे, तो मैं रोज़ आपका झोला जो है, वो थैला जो है वो टटोलता था। पर जितनी बार भी मैंने देखा, मैं इतना आश्चर्यचकित हुआ कि वो खाली मिलता था मुझे। तो आप कैसे हो? आप बिल्कुल पैसा माया लिए बिना ही, कुछ सामान लिए बिना ही आप सफ़र कर रहे हो। तो आप कैसे सफ़र कर रहे हो इतने दिन का? आप बिना पैसे के कैसे गुजारा कर रहे हो? तो वो मुस्कुराने लगा दूसरा वाला। तो उसने बोला कि मुझे शंका हो गई थी कि आपकी नज़र मेरे झोले पे है। तो मैंने एक तरकीब, एक युक्ति ऐसी करी कि जो मेरे पास, कह रहे मेरे पास एक हीरा है और रत्न मुद्राएं हैं, खाली नहीं हूँ मैं, कीमती सामान है मेरे पास। तो जब तुम बाहर जाते थे तब मैं वो हीरा और मुद्राएं तुम्हारे झोले में डाल देता था, और रात को जब तुम सोते थे
तब भी तुम्हारे झोले में डाल देता था, और जब तुम साथ हो उससे पहले निकाल लेता था। तो मैं तुम्हारी चालाकी समझ गया था कि तुम ऐसा करना चाहते हो। तो वो दूसरा वाला हैरान हो गया। तो कह रहे, पर दूसरा पहले वाले ने बोला कि मुझे ये चीज़ समझ नहीं आई कि आप कब निकालते थे और कब आपने रखा, मुझे तो पता ही नहीं लगा। तो दूसरे वाले ने बोला कि मुझे शंका हो चुका था इस चीज़ की कि आप चोरी करना चाहते हो, आप मेरे ये रत्न और हीरा जो है चुराना चाहते हो, इसीलिए मैंने इस तरह से युक्ति करी। तो यहाँ गुरु हमें यही बताते हैं। उन्होंने एक चीज़ और बोली कि मैंने तुम्हारे झोले में इसलिए डाला क्योंकि तुम बार बार मेरा झोला ही देखते थे, अपना झोला तुमने कभी भी नहीं देखा है इस बीच में। तो यहाँ गुरु बताते हैं कि सारा धन हमारे पास है और हमारी नज़र दूसरों के धन पे रहती है। हमारा जो आत्मिक धन, नाम रूपी धन जो है, वो सब हमारे पास है, हमारे अंदर है, और हम बाहर ढूंढते रहते हैं उसको। जैसे पहले वाला गलती कर रहा था, बाहर ढूंढ रहा था सारा धन, ऐसे ही हम भी यही गलती करते हैं। गुरु ने, परमात्मा ने सारा धन हमारे अंदर दिया है। गुरु कहते हैं उस नाम धन को टटोलने की ज़रूरत है। वो नाम धन जो है हमें नाम जप करने से प्राप्त होता है, सत्संग से प्राप्त होता है, भगवान का नाम जप करने से प्राप्त होता है। वो धन इकट्ठा होता जाता है, उसमें इतनी बरकत होती है कि आप कितना भी खर्च कर लो, इतनी बरकत होती है कि उसका दिए से आपकी 21 कुलें तर जाती हैं। नाम जप की महिमा गुरु ने बताई है कि नाम जप करने से या नाम धन जोड़ने से आपकी 21 कुलें तर जाती हैं, 21 कुलें तर जाती हैं। और दुनियावी धन इकट्ठा करने से उल्टा आप टेंशन ही लोगे। जितना ज़्यादा धन होता है, जितने बड़े सेठ होते हैं, व्यापारी होते हैं, उनके पास जितना ज़्यादा धन होता है उतनी ज़्यादा टेंशन भी होती है। टेंशन होती है तो बीमारी होती है, और बीमारी होती है तो मतलब पूरा घेर उनका चक्र बना होता है, और उनको खर्च होने का, ख़त्म होने का डर रहता है कि मेरे अकाउंट खाली ना हो जाए, बैंक अकाउंट खाली ना हो जाए, या मेरे बैंक अकाउंट में इतने हैं पैसे, इतने हैं। उनको हर तरह से टेंशन ही रहती है, संतुष्टि नहीं रहती है। और जब नाम धन हमारे पास इकट्ठा हो जाता है तो हमारे अंदर एक बहुत ही शांति आ जाती है, एक सेटिस्फेक्शन आ जाती है, हमें संतुष्टि आ जाती है हमारे अंदर। और हमें सबसे बड़ी बात है, हमें भगवान की, परमात्मा की सही समझ आ जाती है और सही प्राप्ति होती है। मतलब हम गुरु परमात्मा को पा लेते हैं गुरु के मार्गदर्शन के जरिए। तो ये सारी युक्तियां जो हैं हमें गुरु बताते हैं। तन तन गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज, बहुत शुक्राने हैं। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।